हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर की बेटा जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको इसी चैनल पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं उसके आपको शॉर्ट्स वीडियो भी मिल जाएंगी, तो वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बेटा इस चैप्टर का जो है टॉपिक वो है पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल अलजेब्रा के अंडर आता है। और अलजेब्रा में बेटा 4 चैप्टर हैं जो कि आपको आने हैं, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये चारों चैप्टर जो हैं वो आपको टोटली 20 मार्क्स के आएंगे। तो अलजेब्रा की वेटेज बहुत ज्यादा है, तो इसको ध्यान से समझना है बेटा इस चैप्टर को। ये जो चैप्टर है ये 5 या 6 मार्क्स का आपको आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट टॉपिक, पॉलिनोमियल विद डिग्री। आप ये टॉपिक पहले 9th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो। जिसकी डिग्री 1 है उसे लीनियर कहा जाता है। लीनियर इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी। अब यहां पर जो है a जो है वो नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। इसी तरह बेटा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉन जीरो। अब क्यूबिक जो है वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहां पर भी a नॉन जीरो रहेगा। ये क्यों लिखा जा रहा है a इज नॉन जीरो? बेटा अगर a जीरो हो गया तो ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये लीनियर बन जाएगा, ये एक कांस्टेंट बन जाएगा। तो पॉलिनोमियल विद डिग्री आपको बता दिया गया है स्टार्टिंग में इसी चैप्टर में कि लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक 3 ही पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे पढ़नी है। अब जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, कि जो आंसर्स हैं पॉलिनोमियल के वो क्या होते हैं? जीरोस, रूट्स। जिस पॉइंट पे वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाती है उसे हम जीरोस कहते हैं। तो ग्राफ कैसा रहता है बेटा? लीनियर का ग्राफ रहता है बच्चे, स्ट्रेट लाइन। हमारे पास लीनियर इक्वेशन जो रहती है वो स्ट्रेट लाइन रहती है, एक्स एक्सिस से पास कर सकती है, ठीक है। इसी तरह बेटा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ रहता है वो होता है बच्चे पैराबोला शेप में, पैराबोला शेप, ठीक है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला शेप में होता है। वो डिपेंड करता है बेटा कि अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला, पैराबोला यू की शेप में रहता है इस तरह, ठीक है। अगर वो इस तरह है, अपवर्ड है, तो इट मींस a ग्रेटर देन 0 है। अगर वो डाउनवर्ड है इस तरह, नीचे को फेस है, इट मींस a जो है इस क्वाड्रेटिक का जो a है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है। इस तरह आप बता सकते हो अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, दैट शेप इज कॉल्ड पैराबोला, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक का अगर आएगा तो वो एक कर्व ही होती है जो कि एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करती है। अब जो पहली एक्सरसाइज है बच्चे, उसमें आपके पास कुछ डायग्राम्स दे रखे हैं, ठीक है। कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं जिनको आपने बताना है कि इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी है। लाइक आपको ग्राफ दिया हुआ है इस तरह कि ये है जी क्वाड्रेटिक का ग्राफ, बताइए नंबर ऑफ जीरो कितनी है। एक्स एक्सिस पे वो जितने पॉइंट्स को कट करेगा, जितने पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे कट करेगा उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस रहेंगी। तो यहाँ पर 2 आ जाएंगी। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरो, 2 जीरोस रहती हैं। एट मोस्ट क्यों लिखा है बच्चे? लाइक अगर आपके पास कंडीशन है इस तरह का क्वाड्रेटिक है तो a जीरो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस रहेगा 0, नो जीरो। अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो 1। अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 2। इस तरह 3 कंडीशन हो जाती हैं क्वाड्रेटिक के लिए, नो जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो। तो एट मोस्ट 2 जीरो, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकती हैं। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। इसी तरह बेटा क्यूबिक का भी है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैज एट मोस्ट 3 जीरोस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है बच्चे आपको इसी में से ही आएगा, मोस्टली क्वेश्चन इसी में से आएगा। एमसीक्यू आपको
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो में से आ सकते हैं, पैराबोला की शेप पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, डिग्रीज पूछ सकते हैं कि क्वाड्रेटिक की जो होती है डिग्री कितनी होती है, 2, 3, एटमोस्ट 2 या फिर 1। इस तरह आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल है उसका आपको क्वेश्चन सिर्फ आ रहा है क्वाड्रेटिक का। लीनियर का उसने यही बता रखा है कि जीरो रहती है -b/a, बस। अब जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, थर्ड टॉपिक, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जीरोस में बच्चे आपने पहले जो इक्वेशन है उसको इसके साथ कंपेयर करना है, ए ढूंढ लेना है, बी ढूंढ लेना है, सी ढूंढ लेना है, फिर उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व भी करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर लेके आना है। मान लीजिए वो दो जीरोस आ गई, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ जीरो निकालना है। सम ऑफ जीरो ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरो रहता है अल्फा इंटू बीटा c/a। और वेरिफिकेशन भी पूछेंगे। वेरिफिकेशन में आपने शो करना है कि सम ऑफ जीरो और -b/a सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो और c/a भी सेम वैल्यू है। इसी तरह बच्चे क्यूबिक का एक एग्जाम्पल है आपको, और एक आपके मिसलेनियस में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरह की रहेगी, उसमें सम ऑफ जीरो रहता है, 3 जीरोस होंगी, अल्फा बीटा एंड गैमा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज -b/a, ये आप याद रखिए। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, बीटा गैमा एंड गैमा अल्फा इज c/a। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज तीनों की प्रोडक्ट, दैट इज -d/a। कोई मिसिंग वैल्यू भी पूछ सकते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किसी क्यूबिक की 2 जीरोस दी होंगी, थर्ड जीरो आपने फाइंड करनी है, तो आपने यही फॉर्मूला लगाकर उसको फाइंड कर लेना है। तो ये था आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का रिवीजन। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।